I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love, yeah. Yeah, I can even focus on sleeping. You're so pretty every day I'm thinking. Baby, could you help me cause I'm freezing. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब मेरे इन प्लांट्स की तरह सारे खुश होंगे। मैंने कहा मैं खुद ही देख रही थी सारे प्लांट्स, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को सारा एक बार फिर से दिखाती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं लगी हुई थी अपने गार्डन में। काफ़ी पहले मैंने घर का काम कराया, फिर सारा मेरा गार्डन ना अस्त व्यस्त हो गया, तो मैंने कहा मैं इनको थोड़ा थोड़ा ठीक करके रखती हूँ। ये बड़े बड़े पॉट्स में सारे प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, थोड़ा अरेंजमेंट सारा चेंज हो गया। तो उसके बाद मैं हो गई बीमार, मेरा सारा काम फिर से रुक गया। तो अब करीबन 10 दिन से कुछ नहीं किया था, ना गार्डन में कुछ किया, ना घर में कुछ किया, सिर्फ अपनी रिकवरी ही की। तो अब मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या किया है। तो ये देखो, ये हमने कुछ इस तरह से ये पॉट चेंज कर दिए हैं, और ये सारे बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर अपने घर के सामने मैंने रख लिए हैं। अभी तो बस यही रखे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी सेटलमेंट और चेंज हो रही है। एक पौधा ये यहाँ रखा है ड्रेसिना का, और ये एक फाइकस की बोनसाई यहाँ पर रख दी है इस तरह से सेटल करके, और कुछ पौधे यहाँ के भी थोड़े से पॉट चेंज किए। रीपॉटिंग चल रही है मास लेवल पर, सब जितने भी मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ अभी। और काफ़ी पौधे जो हैं काफ़ी निगलेक्ट हो गए हैं, कुछ सर्दी से, काफ़ी ठंड पड़ी तो उस वजह से, और कुछ हमने नहीं देखा तो उस वजह से। तो ये देखो, ये सारे जो है ना एरोकेरिया के प्लांट्स, ये सबके मैंने पॉट चेंज कर दिए हैं। और इधर भी ये शफलेरा के पॉट चेंज कर दिए हैं, और अभी कुछ एक पॉट और चेंज होने हैं, काफ़ी चेंज होने हैं। अभी मैंने बताया ना मैं बीमार हो गई तो मेरा सारा काम रुक गया, और अभी भी कर नहीं सकती क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो अभी ज़्यादा हैवी वर्क नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि इनकी ट्रिमिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं। भगवान की दया से बारिश हो गई तो पानी देने से भी अभी जान छुटी हुई है, 2-4 दिन पानी भी नहीं देना पड़ेगा और मेरी भी रिकवरी और अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या चल रहा है। अभी बहुत कुछ करना है। जो ये दीवारों से सारी बॉटल्स उतारी थी ना, वो सब मैंने इधर-उधर देखो, वहाँ पर इधर-उधर जहाँ मुझे जगह मिली ना मैंने वहाँ हैंग कर दी है टेढ़ी-मेढ़ी, क्योंकि इनको ना फिर से सही करना पड़ेगा। ये सारे सबके ना साइजिंग चेंज हो चुके हैं, कोई टूट गई है, किसी का पौधा मर गया है, तो और मैं सोच रही हूँ फिर से ना पेंट वगैरह करके फिर से ढंग से टांगी जाए। 3-4 पॉट यहाँ के भी चेंज किए हैं गुड़हल के, और ये सारी तरह के गुड़हल। ये एक इसमें बड़ा प्यारा कलर का फूल आता है, ये गोरी चोरी है, देखो थोड़ा सा फुटाव आना शुरू हो गया। मैं दिखाऊं अगर आपको तो ये देखो, ये गोरी चोरी में ना फुटाव आ रहा है, और बिल्कुल सूख गई थी, ऐसे लग रहा था कि पौधा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन ना इसमें अब फुटाव शुरू हो गया है। और इसमें मैंने कैलेंडुला लगा दिए सारे, क्योंकि बड़े हैं ना पॉट, तो इनमें अगर एक एक छोटा फूल का भी पौधा लगा दूंगी ना तो ये चल जाएंगे। सीजनल है कैलेंडुला, तो अब ये 1 महीना मुश्किल से खिलेंगे। और बाकी सारे ये पिटूनिया वगैरह सारे ब्लूम पर आ गए हैं। और ये सारा काम करते करते देखा, ये वाला जो एरिका का गमला है ना, ये नीचे से एरिका ने ना क्रैक कर दिया है, वहाँ कहीं से दिखाऊं तो यहाँ से कहीं से क्रैक कर दिया है। इसकी भी मेरे को फिर से रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि ये 2 साल मैं सोच रही थी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, लेकिन वो अगर मैंने इस बार इसको नहीं रिपोर्ट किया ना तो ये इस बार तो गमला फाड़ देगा। इतना बड़ा गमला दिया था इसको, इतना बड़ा ये ब्लू कलर का गमला, और 2 साल हो गए हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी सारी जड़ें हटानी पड़ेगी और रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी और फिर से लगाना पड़ेगा। और ये जो था बैम्बू का, ये देखो निगलेक्ट हो गया था, अच्छा खासा चल रहा था, और भैया ध्यान दिया नहीं, और ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, पत्ते भी आ रहे हैं। देखो चलता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार ये चल जाए। और ये मेरी वर्कशॉप देखो सारा, कल मैंने इस अडेनियम की
को लगाया था, क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी ना, मैंने उससे एक ही दिन पहले सारे अडेनियम निकाले थे और मैंने उसकी वीडियो में डाल दूंगी। और उनको सबकी जड़ों को मैंने साफ़ किया था, बल्कि एक अडेनियम मेरा गल रहा था तो मैंने उसकी भी कटिंग वटिंग करके, वो अभी मैंने लगाया नहीं है, वो रखा हुआ है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता अच्छे से। और ये सारे अडेनियम फिर मैंने लगा दिए हैं। बहुत मुश्किल हो रहा था, मैंने कहा चलो रखें, अडेनियम का तो कुछ नहीं बिगड़ता, अगर आपने उसको मिट्टी से निकाल के रखा हुआ है 4 5 10 दिनों के लिए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये कल लगाए और टमाटर में फूल आने शुरू हो गए हैं। ये बस ऐसे ही फौरी तौर पे 2 3 बीज बो दिए थे। अब की बार कोई इनके ऊपर मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया। तो अब ये जो 2 4 टमाटर आएंगे आएंगे, ये रैक जो अंदर थे ये रैक यहाँ आ गए हैं और इनका कुछ व्यू इस तरह से है। ये सारे गमले खाली हो रहे हैं जो वो रखे हैं इधर उधर। और यहाँ भी मेरे सारे पौधे तितर बितर पड़े हैं बिल्कुल। और ये देखिए, ये एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो केली उगी हुई है ना, इसमें ये बीज मैं हंगरी से लाई थी। ये वो केली है। एक और उगी थी काले पत्तों की, वो मर गई। तो इसमें मैंने बहुत सारे सीड्स डाल दिए थे जो मैं हंगरी से लाई थी। और ये जो ये पौधे उगे हुए हैं ना, कुछ इस टाइप के हैं। एक देखो, ये इस टाइप से है ये पौधा। ये तो इनके मेरे को खुद नहीं ध्यान ना जाने मैं कितनी तरह के सीड्स लेके आई थी। अभी मैं इनको डेवलप होने दे रही हूँ, तो देखते हैं ये क्या रंग रूप लेकर के आते हैं। ये भी उग गए हैं, तो ये क्या इसका मतलब शेप आएगी। तो ये हंगरी के ही हैं सारे सीड्स। कैलेंडुला यहाँ का है और ये उग गए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा रहेगा अगर वहाँ का कोई पौधा यहाँ उग जाता है तो। और ये देखो जी, मैं एक और बात बताऊँ आपको। ये देखो, ये है ना, ये गन्ना उगाया हुआ है। दिखाऊं मैं आपको? हाँ, जड़ें आ गई हैं, ये देखो। और ये मेरी जान कोई नहीं छोड़ता जी। ये मेरे को लाके दिया गाड़ी साफ करने वाले ने। बोला जी ये लगाओ। मैंने कहा ये तो गन्ना है। बोला हाँ आप लगाओ। एक पीस यही मैंने यहाँ बोया हुआ है, एक पीस यहाँ बोया हुआ है। अच्छा, अपडेट लेता रहेगा। आपने बोया मतलब मैं सोचती हूँ ना कि मैं थोड़ा कम करूँ तो हो नहीं पाता। कोई और कुछ भी लाके दे देता, अब ये करो। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो है ये नींबू, ये भी मैंने कल बो दिया। मैंने कहा इसको थोड़ा ना ज़मीन देते हैं। ये इसी की रूट प्रूनिंग करके, ये इसकी बॉल है, रूट बॉल, ये निकाल दी। और इसको पानी देना है, ड्राई पड़ी है सैंड। मैंने कहा ये अगर ये इतने बड़े स्पेस में चलेगा ना तो अच्छे से चलेगा। ऐसे पौधे जो फल देते हैं ना तो उनको काफ़ी स्पेस देना चाहिए। गमलों में मज़ा नहीं आता। इसने लास्ट ईयर गमले में सिर्फ 2 ही नींबू आए हुए थे, तो मैंने इसको इसमें बो दिया। अगर आप गमले में लगाते हो ना ऐसे पौधे, तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब आप लगा लो हर हफ्ते आपने कभी ना कुछ डालते रहना है। लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है ऑर्नामेंटल ज़्यादा है, ऑर्नामेंटल का ऐसा सीन नहीं होता कि आप खूब दम लगा के फर्टिलाइज़र दो। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ लेके डालती रहूँ। तो मैंने उसको ज़मीन में लगा दिया। इधर भी कैलेंडुला है। ये इधर मेरे सारे पौधे इस तरह से पड़े हैं, तो इनको भी अभी मेंटेन करना है। और बोगनविला की कटाई छटाई मेरे हस्बैंड ने खूब अच्छे से कर दी है। बोले जी इनको काट दो। उनको ज़रा काटा पीटी करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने कहा काट लो। मना नहीं करना चाहिए ना, मैं आप करके देखो कि उस चीज़ का क्या रिजल्ट आता है। अगर मैं बिल्कुल टोकती ही रहूँगी ये नहीं करना वो नहीं करना, तो फिर वो कोई इंसान ना हेल्प करेगा भी नहीं मेरी। मैंने कहा चलो आप कुछ तो कर लो। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखिए, ये वुड पैकर बना रही है। देखो कितनी लकड़ी। और पता है कहाँ बना रही है? ये ऊपर पेड़ में, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बना रही है। और है ना, अपना घोंसला तैयार कर रही है। तो नीचे रोज उसने, मैंने कितनी बार सफाई कर ली है, यहाँ पर कितनी बार सफाई कर ली है। और उसने यहाँ पे आकर के कितना अच्छा अपना घर बना रही है। ये देखो ध्यान से, सूरज आ रहा है ना तो दिखाई नहीं दे रहा क्लियर। देखो, तो ये है वुड पैकर का। सुबह लग जाती है आकर के 5 बजे और टुक 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 टुक। मिर्ची है, मिर्ची की भी मेरे हस्बैंड ने मास लेवल पे प्रूनिंग कर दी थी कि जी काटो इसको। कोई वीडियो देखा, बोले मिर्ची काट दो। मैंने कहा काट दो, मैं कुछ नहीं कह सकती, आपका दिल कर रहा है आप काटो। तो देखो ये फुटाव आना शुरू हो गया है मिर्ची में भी। क्योंकि 1 महीने तक तो जो जनवरी का महीना था सब ग्रोथ स्टॉप थी, कुछ नहीं होने का था। तो
तो हमने भी कुछ नहीं किया, ना हम कुछ कर सकते थे, और उन्होंने ना काट पीट के छोड़ दिया था सब कुछ। आएगी मिर्ची ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल मैं ठीक हो जाऊं और फिर अपने पौधों को देखूं, बुरा हाल हो रखा है। और किसी तरह लगी थी, थोड़ा बहुत संभाला था, मैंने कहा चलो सब सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो और कबाड़ा हो गया, मैं बीमार हो गई। ये देखो बोगनविला में कितनी अच्छे अच्छे बूटे फूट गए हैं। ये बसंत पंचमी का कमाल है। बसंत पंचमी को भी हफ्ता ही हुआ है गए, देखो देखो कितने अच्छे बूटे फूटे हुए हैं। मतलब हर पौधे पे बहार आ गई है। हैं जो पड़े थे 1-1.5 महीने से शांत, उनमें आगने शुरू हो गए हैं पत्ते। और ये मैं ऋषिकेश से लाई थी, ये डंडी काट के अच्छी बली थी, पता नहीं इसको क्या पानी मिल गया है ज़्यादा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अभी मैं देख रही हूँ इसको। एक ये है इधर, और ये भी, तो ये चल रहा है। और इधर भी रिपोर्टिंग की थी, ये रात की रानी है। ये देखो ये इसके पत्ते लटक गए हैं बुरी तरह से, सरवाइव कर जाए नीचे तो। ये पत्ते तो खिले हुए हैं तो। और ये कि यहाँ पे मैंने एक स्टैंड बनवाया था कि इस पे बड़े अच्छे से मैं जी बड़े अच्छे से प्लांट रखूँगी। और ये देखो इसका भी कचरा मचा दिया है, जो मन में आया रख दिया है। और यही मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, करती कुछ है सोचती कुछ है और करने कुछ और लग जाती है। अब मैं क्या करूं, मेरे जो पौधे हैं ना वो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा जगह मांग रहे हैं, और उनको मतलब क्या मैं प्रेजेंटेशन बेचारों का हो नहीं पा रहा है तो वही है, कोई ज़्यादा दूर करा नहीं जाता। सोच रही थी जेड को भी यहीं रख लूँ, और डेलियम्स को भी मैं यहीं रख लूँ, ये जिनसेन फाइकस को भी मैं यहीं रख लूँ। तो मतलब कचरा मच गया है। और ये नीचे ये भी बेचारा मुरझा गया है, तो अभी फिर से एक सेटलमेंट करना पड़ेगा, इनको फिर से सजा धजा के रखना पड़ेगा। तो ये देखो ये इनकी रिपोर्टिंग मैं बता रही थी ना डेनियम की, ये कल लगा दी है मैंने इसमें 1 2 3, और एक वो बाहर रखा है। और ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके, ये देखो ये बेबीज, और एक ही छोटा सा डेनियम। तो ये है। और ये इधर ये जरबेरा, ये यहाँ रख दिए हैं सारे सजा के। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दे दिया है व्यू, और धीरे धीरे और बेटर करूँगी, और फिर आपको फिर से दिखाऊंगी। क्योंकि ना टाइम बहुत मांगती है, गार्डनिंग बहुत टाइम मांगती है। और अब अब ये पहले सेट हो गया था तो थोड़ा थोड़ा करते रहो तो कोई बात नहीं। अब ये सारा उखड़ गई है, सारी गार्डनिंग मेरी ना बिल्कुल बुरी तरह से उखड़ गई। और अब मैं फिर से लगी हुई हूँ, फिर से इनको सेट करने में लगी हुई हूँ। तो धीरे धीरे कर लेंगे, टाइम है। अब तो बड़े दिन शुरू हो गए हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो दिन बड़े होंगे, और काम करते रहेंगे और अपना सारा कवर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। कोई बात नहीं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो आज का ये था सारा अपडेट। मैं फिर दिखाऊंगी आपको कि नेक्स्ट मैंने क्या किया। हाँ ये है कि जब मैं कुछ काम कर रही होती ना, तब मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि वीडियो बनाओ फिर फ़ोन को ऑफ करो, फिर अपना काम करो, क्योंकि ये सारा अभी मैं लगा रही थी। तो मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर है ना सारा काम रुक जाता है। तो मैंने कहा मैं करके ही दिखा दूंगी आप सबको कि मैंने क्या क्या किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।